तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल नोट करें। देखिए, सर्कल में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 10th क्लास की जितनी भी ज्योमेट्री है, तो जितनी भी थ्योरम है, वो सब आपको करनी है। आज मैं स्टार्ट कर देता हूं सर्कल। देखिए बेटा, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये मूवेबल पॉइंट है। मूवेबल पॉइंट मान लीजिए यहां पर P है और फिक्स्ड पॉइंट मान लीजिए C है। मूवेबल पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस यदि फिक्स है, बेटा मूवेबल पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस यदि फिक्स है, तो मूवेबल पॉइंट का जो लोकस होगा वो सर्कल होगा। बेटा ये है डेफिनेशन ऑफ सर्कल, P इज इक्वल टू R। बेटा ये डेफिनेशन है, देखें, वेयर P मूवेबल पॉइंट, वेयर C फिक्स्ड पॉइंट। बेटा C यहां पर फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। C यहां पर फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस R। फिक्स्ड पॉइंट यहां पर सेंटर है बेटा और फिक्स्ड डिस्टेंस यहां पर रेडियस है। लिखते जाए बेटा, ये है डेफिनेशन ऑफ सर्कल। मूवेबल पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से यदि डिस्टेंस फिक्स है, तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा वो सर्कल होगा। बेटा ओके, यहां पर P मूव कर रहा है, P मूवेबल पॉइंट है, C फिक्स्ड पॉइंट है। बेटा जब भी मैं फिक्स्ड पॉइंट की बात करूं तो आप उसको क्या ट्रीट करेंगे? फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। बेटा सेंटर की डेफिनेशन लिखें, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। P यहां पर क्या है बेटा? मूवेबल पॉइंट। P यहां पर मूवेबल पॉइंट है। मूवेबल पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से यदि डिस्टेंस फिक्स है, तो इस पॉइंट का लोकस सर्कल। बेटा ये सर्कल की डेफिनेशन है, CP बराबर R। इसको याद रखना, ये है डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ओके, अब आप देखिए, एक काम करते हैं बेटा, मुझे P का लोकस निकालना है। लेट P ओके, और C यहां पर फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स्ड पॉइंट में कंसीडर कर लेता हूं अल्फा एंड बीटा। तो बेटा CP हम निकालते हैं। CP क्या होगा? रूट अंडर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो H माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू R। ओके, वो साइड स्क्वायरिंग और लास्ट में H के प्लेस पर बेटा XY। ये आ गया लोकस ऑफ P। बेटा इसको बोलेंगे लोकस ऑफ P। ये है P का लोकस, और बेटा इसी को हम बोलते हैं सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वेयर अल्फा बीटा लिखे, वेयर अल्फा बीटा सेंटर ऑफ सर्कल, अल्फा बीटा यहां पर सेंटर है बेटा। वेयर आर रेडियस, आर यहां पर रेडियस है बेटा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? मूवेबल पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से यदि डिस्टेंस फिक्स है, तो उस पॉइंट का लोकस क्या आएगा बेटा? सर्कल। ओके, P क्या है बेटा? यहां पर मूवेबल पॉइंट, P यहां पर मूवेबल पॉइंट है और C यहां पर फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। फिक्स्ड डिस्टेंस यहां पर रेडियस है और फिक्स्ड पॉइंट यहां पर सेंटर है। ओके, और ये है सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। लिख लेना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा। हुज अल्फा बीटा? सेंटर। सेंटर यहां पर क्या है बेटा? अल्फा बीटा। हुज रेडियस? R। R यहां पर क्या है बेटा? रेडियस। ओके, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और मैं आपसे बोलूं कि यदि सेंटर ओरिजिन है और रेडियस R है, तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। ये क्या है बेटा? सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन।
ये उस सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आर है। लिख लेना, इसका सेंटर बेटा ओरिजिन है, सेंटर ओरिजिन रेडियस आर। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आर है, और ये वो सर्कल है जिसका सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस आर है। बेटा आज मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म पर ध्यान देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये सर्कल की, अच्छे से सीख जाओ आज आप। यहां पर अल्फा बीटा क्या है बेटा, सेंटर, आर क्या है यहां पर, रेडियस। देखो P यहां पर मूव कर रहा है इस तरीके से। आप याद करो, मैंने जब स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाया था तो मैंने एक पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाया था, उधर इसमें भी पैरामेट्रिक फॉर्म आएगा। वहां पर मैंने सिखाया था कि थीटा यदि वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा तो सर्कल बनेगा, और आर वेरी करेगा तो लाइन बनेगी। याद आ रहा है, x माइनस x1 बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म, x बराबर x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y बराबर y1 प्लस आर साइन थीटा। यहां पर मैंने सिखाया था बेटा, इफ आर वेरिएबल देन लोकस ऑफ एक्स वाई स्ट्रेट लाइन, इफ थीटा वेरिएबल देन लोकस ऑफ एक्स वाई सर्कल। यहां थीटा फिक्स है और आर वेरी कर रहा है, तो इस पॉइंट का लोकस क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। और यदि थीटा वेरी करेगा और आर फिक्स है तो इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, सर्कल। ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, और ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आर है। अभी तो सिर्फ आप ध्यान दें, अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक बार मैं फिर से लिखता हूं, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस आर। ओके, अब मैं आगे बढ़ाऊं, लिखिए नेक्स्ट आर्टिकल, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, अब जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन क्या होगी देखिए बेटा, आप इस पर ध्यान देना। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप याद करो मैंने सेकंड डिग्री इक्वेशन बताई थी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। बेटा बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं सेकंड डिग्री इक्वेशन, इसको बोलेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन। इसको बोलते हैं बेटा सेकंड डिग्री इक्वेशन। मैंने सिखाया था कि नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इफ डेल जीरो देन इट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आर्टिकल में पढ़ा चुका हूं आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। बेटा इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन, और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यदि है तो इसका डेल क्या होगा बेटा, जीरो। वेयर डेल मैंने लिखाया था ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर जीरो। इफ डेल जीरो देन इट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यदि डेल जीरो है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इफ डेल नॉट इक्वल जीरो देन इट्स सेकंड डिग्री कर्व। बेटा यदि डेल जीरो नहीं है तो ये सेकंड डिग्री कर्व है। बेटा इसको हम अभी क्या बोल रहे हैं, सेकंड डिग्री कर्व। बेटा इसी को हम सर्कल बोलते हैं, इसी को पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वो डिपेंड करेगा डेल पर और भी कंडीशंस पर। अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा सर्कल, तो सर्कल में ये क्या है बेटा, यदि ये सर्कल की इक्वेशन है इसको बोलेंगे सर्कल की जनरल इक्वेशन। तो डेल क्या होगा बेटा, नॉट इक्वल जीरो, साथ साथ h क्या होना चाहिए बेटा, जीरो। बेटा सर्कल की इक्वेशन में h नहीं होता, ध्यान रखना बेटा। वेयर h मैंने बताया था हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, वेयर a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वेयर b कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। बेटा a क्या है यहां पर आप सभी लिख लें, वेयर a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वेयर b कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वेयर h हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, वेयर g हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, वेयर f हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, वेयर c कांस्टेंट। ओके, ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। डेल यदि जीरो है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है बेटा, और डेल जीरो नहीं है तो ये सर्कल की जनरल इक्वेशन हो सकती है। बट साथ साथ कंडीशन और भी है बेटा, सर्कल की इक्वेशन के लिए डेल नॉट इक्वल जीरो, h बराबर जीरो, और साथ साथ a बराबर b। बेटा ये तीन कंडीशन यदि एक सेकंड डिग्री कर्व फॉलो करता है तो ये सर्कल है। बेटा इसको बोलेंगे सर्कल। ये सर्कल तभी है जब वो इन कंडीशन को फॉलो करे। बेटा ये कंडीशन अच्छे से नोट कर लेना, h जीरो, a बराबर b एंड डेल नॉट इक्वल जीरो। यदि एक सेकंड डिग्री कर्व इन कंडीशन को फॉलो करता है तो ही ये सर्कल है। बेटा अभी मैं बता रहा हूं सर्कल की इक्वेशन।
अब मैं इन कंडीशन को इसमें अप्लाई करता हूं, तो जैसे मैं इनको अप्लाई करूंगा तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा बताओ, ax स्क्वायर h 0 हो गया बेटा, b के प्लेस पर क्या जाएगा बेटा ay स्क्वायर, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कैसे है बेटा इक्वल, फिर क्या आएगा 2gx, फिर क्या आएगा 2fy, फिर क्या आएगा c। बेटा ध्यान दें, इसको बोलेंगे सर्कल की जनरल इक्वेशन, ये है सर्कल की जनरल इक्वेशन। यदि एक सेकंड डिग्री कर्व इस इक्वेशन को, इस कंडीशन को फॉलो करता है, इन कंडीशन को फॉलो करता है, तो ही वो सर्कल है। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ऑप्शन कैसा होना चाहिए बेटा सेम। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा, मैं यहां पर a से डिवाइड कर रहा हूं, तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g अपॉन a प्लस 2f अपॉन a y प्लस c बाय a। ओके, अब देखिए यहां पर a g f h ये सब क्या है बेटा कांस्टेंट है। अब आप मुझे बताइए g कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो g अपॉन a एक नया कांस्टेंट, तो फाइनली मैं इसको अरेंज कर सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। बेटा ये आ गया फाइनल सर्कल की इक्वेशन, इसको बोलते हैं सर्कल की जनरल इक्वेशन। देख लो, ये है सर्कल की जनरल इक्वेशन। बेटा g क्या है कांस्टेंट, a क्या है कांस्टेंट, तो g अपॉन a क्या होगा कांस्टेंट, तो एक नया g पता भी नहीं चला, एक नया f पता भी नहीं चला, पता चला है चेंज हो गया है। देखो ना, g कांस्टेंट a कांस्टेंट, तो g अपॉन एक नया कांस्टेंट, c अपॉन a एक नया कांस्टेंट। बेटा इसको बोलते हैं सर्कल की जनरल इक्वेशन। अच्छे से देख लो, सर्कल की जनरल इक्वेशन है ये, इसको बोलते हैं सर्कल की जनरल इक्वेशन। ओके, और ये कैसे हुआ ये सब मैंने आपको बताया। ये बेटा क्या है सेकंड डिग्री कर्व, इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री कर्व, और यदि ये सेकंड डिग्री कर्व इन कंडीशन को फॉलो करता है तो ये क्या है बेटा सर्कल, और मैंने इन कंडीशन को यहां पर अप्लाई किया और फर्दर सॉल्व किया, तो फाइनली मुझे मिल गया सर्कल की जनरल इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर एक खास बात क्या है कि सर्कल की इक्वेशन में h नहीं होता। h का मतलब क्या है, एक्स वाई टर्म नहीं होती। आप देखो एक्स वाई टर्म नहीं है, क्योंकि एक्स वाई टर्म आपको क्या सिखाता है, सुन लो, आज एक्स वाई टर्म हमेशा सिखाता है कि कर्व इंक्लाइंड है, तो सर्कल तो कभी इंक्लाइंड हो ही नहीं सकता। ओके, तो यदि इंक्लाइंड कर्व है तो 100% उसमें एक्स वाई टर्म होगी। एक्स वाई टर्म आपको क्या सिखाती है बेटा, एक्स वाई टर्म आपको सिखाती है कि जो भी कर्व है वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड कर्व है। ओके, तो आप देखिए मैंने इसमें h 0 कर दिया, तो h वाली टर्म है ही नहीं, मतलब एक्स वाई वाली टर्म नहीं है। तो सर्कल में एक खास बात होती है, उसमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं आती, क्योंकि वो कभी भी इंक्लाइंड नहीं हो सकता। सर्कल तो सर्कल है भाई, उसको इंक्लाइंड थोड़ी कर सकता आप। ठीक है, तो ये है सर्कल की जनरल इक्वेशन, आप देख लें। अब सुनिए, अब मैं क्या करूंगा, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है, इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे बताता हूं। मैंने आपको दो फॉर्मेट बता दी, स्टैंडर्ड और जनरल, स्टैंडर्ड और जनरल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। बेटा ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। अब देखना बेटा, इस जनरल इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करता हूं। देखिए स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ये है सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलेंगे, इसको जनरल इक्वेशन बोलेंगे। अब देखना मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा मैं पहले लिख रहा हूं 2gx। ओके, अब आप ध्यान देना, 2gx में मैं g स्क्वायर ऐड कर रहा हूं ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बेटा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2gx में g स्क्वायर ऐड कर दिया। इसी तरीके से वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस, बेटा इस टर्म में मैं एफ स्क्वायर ऐड करूंगा और इस टर्म में मैं जी स्क्वायर ऐड करूंगा। तो इसमें मैंने जी स्क्वायर ऐड कर दिया, इसमें मैं एफ स्क्वायर ऐड कर देता हूं, बराबर आरएचएस में क्या हो जाएगा, इसी को ट्रांसफर कर देता हूं। अच्छा, जी स्क्वायर आपने ऐड किया इस साइड एलएचएस साइड, तो आरएचएस साइड भी लगाना पड़ेगा, एफ स्क्वायर को भी आपने ऐड किया, तो बेटा ये एक्सप्रेशन मैंने एलएचएस में लगा दिया, तो आरएचएस में भी मुझे लगाना पड़ेगा, और सी को मैंने ट्रांसफर कर दिया माइनस सी। अब आप ध्यान दीजिए,
इतना पार्ट क्या हो गया बेटा, x प्लस जी का होल स्क्वायर, ओके। और इतना पार्ट क्या हो गया बेटा, y प्लस एफ का होल स्क्वायर। बेटा ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। और ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, इसको इससे कंपेयर। तो बेटा बताओ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा के प्लेस पर क्या आ गया, वहां पर माइनस अल्फा है और यहां पर जी है, तो बेटा अल्फा के प्लेस पर क्या आ गया, कंपेयर कर रहा हूं बेटा, तो माइनस जी। और बीटा के प्लेस पर क्या आ गया, माइनस एफ। और बेटा रेडियस के प्लेस पर क्या आ गया, आर बराबर रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बेटा सेंटर क्या आ गए, सेंटर क्या है इस सर्कल के, इस सर्कल के सेंटर है माइनस जी माइनस एफ। और रेडियस क्या है बेटा, इस सर्कल की रेडियस है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये जनरल इक्वेशन की रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है बेटा, और ये सर्कल का सेंटर है। इन जनरल फॉर्म लिख लेना, सेंटर ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। और ये रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बेटा जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने क्या सिखाया, परफेक्ट स्क्वायर। बेटा जनरल फॉर्म को मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, और किससे कंपेयर कर दिया, स्टैंडर्ड से। क्योंकि मुझे पता है कि ये मैंने पहले पढ़ा था, और ये मुझे पता है कि अल्फा यहां पर क्या है, बीटा यहां पर क्या है, और आर क्या है। तो बेटा अल्फा बीटा क्या है यहां पर, सेंटर, और रेडियस क्या है, आर। तो मैंने इसको इससे कंपेयर, तो बेटा मुझे सेंटर भी मिल गया और रेडियस भी मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए, रेडियस क्या है बेटा, इधर देखें सभी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रेडियस क्या है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, इफ, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, देन रियल सर्कल। बेटा ये रियल सर्कल कब होगा, जब उसकी रेडियस रियल होगी। और रेडियस रियल कब होगी बेटा, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है बेटा, स्क्वायर रूट डिफाइंड कब होता है, जब उसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो कैसा हो, पॉजिटिव हो। सेकंड केस लिखे, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो, देन इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल। और लास्ट कंडीशन लिखे, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर जीरो, देन पॉइंट सर्कल। बेटा यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो है, इसका मतलब क्या है, रेडियस जीरो है, और रेडियस जीरो है इसका मतलब है कि वो पॉइंट सर्कल है। तो बेटा ये तीन कंडीशन याद रखना आप। तो ये था जनरल एंड स्टैंडर्ड, दो फॉर्म मैंने पढ़ा दिया, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लो। लिखिए क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेटा आप कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, जितना भी मैंने पढ़ाया उस पर इलस्ट्रेशन करा रहा हूं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन लिखें, फर्स्ट इलस्ट्रेशन लिखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर, सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, आगे लिखें, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3,4, 0,5 एंड -3,4। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लिखेंगे तो और अच्छी बात होगी। पासिंग थ्रू नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स 3,4, 0,5 एंड -3,4। बेटा एक सर्कल निकालना है। देखो ये मेरा पहला क्वेश्चन होता है, आप याद करो जब आप 10th क्लास में थे तो आपने थ्योरम पढ़ी थी सर्कल की, कि तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से क्या बनाते हैं हम, एक सर्कल। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, तो इससे सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ओके, तो देखिए इसके मेरे पास दो तरीके हैं, ध्यान दो सभी, दो तरीके हैं मेरे पास। मुझे निकालना क्या है, फाइनली मुझे एक ऐसा सर्कल निकालना है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो इधर देखिए पहला तरीका, ध्यान से देखो, इन तीनों पॉइंट में खूबी है। अच्छा ये तीनों पॉइंट एक सर्कल पर बैठे
और ये तीनों नॉन कोलिनियर है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है 3,4, सेकेंड पॉइंट क्या है 0,5 और थर्ड पॉइंट क्या है -3,4। बेटा क्या ये तीनों नॉन कोलिनियर है? नॉन कोलिनियर आप चेक कर लेंगे, मैंने सिखाया था कॉलिनियर कैसे होते हैं, नॉन कॉलिनियर कैसे होते हैं, सब आपको बताएं। बेटा ये तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं और इन तीनों से एक सर्कल निकल रहा है और मुझे इस सर्कल की क्वेश्चन चाहिए। अच्छा, एक सर्कल की क्वेश्चन को निकालने के लिए मिनिमम कितनी कंडीशन होनी चाहिए? मिनिमम 3 कंडीशन। आप देखो ना, जब सर्कल की क्वेश्चन लिखाई थी मैंने, तो x² + y² + 2gx + 2fy + c, उसमें अननोन क्या था? g f c। ओके, या स्टैंडर्ड फॉर्म पर जाए तो x - अल्फा का होल स्क्वायर, y - बीटा का होल स्क्वायर बराबर r²। तो बेटा एक सर्कल को फाइंड करने के लिए मिनिमम 3 कंडीशन होना जरूरी है और मैंने सिखाया था एक लाइन को फाइंड करने के लिए मिनिमम 2 कंडीशन होना जरूरी है। ओके, तो बेटा आप देखो यहां 3 कंडीशन है, 1 2 3। बेटा एक सर्कल इन तीनों पॉइंट से जा रहा है। अब ध्यान से देखो, इन तीनों पॉइंट में एक खूबी है, ये तीनों पॉइंट ओरिजिन से 5 डिस्टेंस पर है। जरा सोचो आंसर, ये तीनों पॉइंट ध्यान से देखो ओरिजिन से 5 डिस्टेंस पर है। बेटा इसकी इससे डिस्टेंस 5, इसकी इससे डिस्टेंस 5, इसकी इससे डिस्टेंस 5, तो ओरिजिन इज कॉल्ड, ओरिजिन इज कॉल्ड, जल्दी, ओरिजिन इज कॉल्ड, वेरी गुड। तो सर्कल की x² + y² बराबर, बोलो आंसर, ये है वो सर्कल, नोट कर लें। बेटा ये वो सर्कल है जो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है और बेटा इन 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट में खूबी है, ये तीनों ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है। तो बेटा ओरिजिन यहां पर क्या हो जाएगा? सेंटर, और 5 क्या हो जाएगा? रेडियस। ये मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल तरीका है, बट ये तरीका तभी लग पाएगा बेटा जब ऐसा हो कि वो तीनों पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। ये तो हमें पता है, बट वो फिक्स्ड पॉइंट आप सोच पा रहे हैं कि नहीं, ये मेन है। देखिए यहां पर आपको सोचना पड़ेगा, इन पॉइंट में एक खूबी है, आप देखो 0 0 से 3 4 की डिस्टेंस 5 आएगी। यदि आप इतना सोच लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका अल्टरनेटिव भी है हमारे पास। चलो इसी क्वेश्चन को मैं फिर से करा रहा हूं, बट ये तो एक लॉजिकल ऐसा हो गया कि ओरिजिन की इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। यदि आप नहीं सोच पा रहे तो उसका एक तरीका है, देखिए इसी का अल्टरनेटिव बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से कराता हूं। देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या था? 3,4, सेकेंड पॉइंट 0,5, थर्ड पॉइंट -3,4। ओके बेटा एक सर्कल निकालना है जो इन 3 पॉइंट से जा रहा है। बेटा ध्यान देना सभी, इधर देखो, पेन को नीचे रखो और इधर देखो, सिर्फ इधर। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो 11th में ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले तो सर्कल कंसीडर करो, लेट x² + y² + 2gx + 2fy + c। बेटा ये मैंने सर्कल कंसीडर कर लिया। ओके, ये है वो सर्कल। बेटा अननोन क्या है? g f c। अब आप मुझे बताओ, क्या ये सर्कल इन तीनों पॉइंट से जा रहा है? क्या ये सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है? तो क्या ये तीनों पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे? बेटा करेंगे। तो चलो एक एक करके हम रखते हैं, 3,4 इसमें रखते हैं, तो 9 + 16 + 6g + 8f + c बराबर 0। फर्दर सॉल्व, 6g + 8f + c + 25 = 0। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ऐसी कितनी इक्वेशन बनेंगे बेटा? टोटल 3। अब चलो, अब 0,5 रखते हैं, तो क्या आएगा? 0 25 0 10f + c बराबर 0। फर्दर सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा? 10f + c + 25 बराबर 0। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब चलो थर्ड, -3,4 -3,4 रखते हैं तो क्या होगा? 9 + 16 -6g + 8f + c बराबर 0। बेटा फर्दर सॉल्व,
तो -6G प्लस 8F प्लस C प्लस 25 बराबर 0। बेटा ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों को फर्दर सॉल्व। बेटा इन तीनों को सॉल्व करो जल्दी, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, यहां से मिलेंगी GFC की वैल्यूज, GFC की वैल्यूज निकालें। बेटा इन तीनों को आप सॉल्व कर लें, यहां से आपको GFC मिल जाएगा। ओके, आप तो एक काम करें, फर्स्ट को थर्ड से माइनस कर दें, फर्स्ट को थर्ड से माइनस कर दें बेटा, तो कितना हो जाएगा 12G बराबर 0। तो G बराबर क्या आ गया बेटा 0, G की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से F की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और C की वैल्यू हो जाएगी -25। बेटा ये है GFC। अब ये GFC यहां रख दें आप, तो आंसर क्या आ गया बेटा, फाइनल इक्वेशन क्या है, x² + y² बराबर 25। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, आपने दो फॉर्म पढ़ी है, स्टैंडर्ड और जनरल। स्टैंडर्ड कब लगाना है और जनरल कब लगाना है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्टैंडर्ड कब लगानी है और जनरल कब लगानी है। तो आप एक काम करें, स्टैंडर्ड आपको कब लगानी है, जब आपके पास सेंटर और रेडियस गिवन हो। यदि सेंटर और रेडियस गिवन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करो, और मान लीजिए सर्कल गिवन है और आपको सेंटर रेडियस निकालना हो तो जनरल फॉर्म से कंपेयर। जनरल फॉर्म कब लगानी है, आपके पास सर्कल गिवन हो और आपको सेंटर रेडियस निकालना हो। देखिए फॉर एग्जांपल 5x² प्लस 5y² प्लस 10x प्लस 20y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा ये एक सर्कल की इक्वेशन है। ओके, मैं बोलूं चलो इस सर्कल की इक्वेशन में से सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, तो पहले तो आप क्या करना, फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे आप, 5 से डिवाइड। बेटा सबसे पहले 5 से डिवाइड करो, ये है सर्कल की इक्वेशन। अब आप बताओ सेंटर कैसे निकालोगे बेटा, सेंटर क्या होता है -G -F। बेटा -G का मतलब क्या है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, और आगे माइनस। तो बताइए x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का हाफ क्या होगा 1, और 1 के आगे क्या लगा देंगे माइनस। 4 का हाफ 2, 2 के आगे -2, ये आ गया सेंटर। बेटा रेडियस कैसे निकालते हैं, रूट अंडर G²। तो G की वैल्यू क्या लेंगे, G की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, F की वैल्यू क्या है 2, 2 2 जा 4, और C की वैल्यू क्या है बेटा -2। तो आंसर आ गया √3। बेटा ये रेडियस हो गया और ये सेंटर हो गया। एक सिंपल क्वेश्चन मैंने कराया। तो बेटा जब आपके पास सर्कल हो तो आप क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दूं, इमीडिएटली आपके पास सेंटर आ जाएंगे और रेडियस आ जाएगा। सेंटर कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और आगे माइनस, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y और आगे माइनस। बेटा रेडियस कैसे निकालते हैं, √G² प्लस F² माइनस C। ओके, G क्या है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, और जब सेंटर लगाते हैं निकालते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं। ध्यान रखना, जब मैं G पूछूं तो सिर्फ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, और यदि मैं सेंटर पूछूं तो आगे माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल having lines 2x minus 3y, 2x minus 3y is equal to 5 and 3x minus 4y is equal to 7, 3x minus 4y is equal to 7 as its diameter and whose area
and whose area 154 स्क्वायर यूनिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बेटा एक सर्कल को फाइंड करने के लिए मिनिमम कितनी कंडीशन होना चाहिए? इधर देखें, 3 कंडीशन। देखो 2 कंडीशन ये और 1 कंडीशन ये। बेटा क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले। बेटा मुझे वो सर्कल निकालना है जिसके डायमीटर ये 2 है, ये उस सर्कल के डायमीटर है और ये उस सर्कल का एरिया है। बेटा एक सर्कल को फाइंड करने के मिनिमम कितनी कंडीशन होनी चाहिए? 3। और यदि मेरे पास सेंटर आ जाए और रेडियस आ जाए तो मैं लगा दूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो टारगेट क्या है? सेंटर और रेडियस। अच्छा ये क्या है बेटा? एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया आप ऑलरेडी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, 154 स्क्वायर यूनिट। तो बेटा आर की वैल्यू क्या जाएगी? जरा सोचो, जल्दी बताओ फटाफट। पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो आर की वैल्यू वो आर की वैल्यू, वेरी गुड। अब आप देखिए बेटा ये क्या है? ये उस सर्कल के क्या है? बोलो, ये उस सर्कल के क्या है? डायमीटर। और डायमीटर पासिंग थ्रू, वेरी गुड। बेटा सर्कल के जो डायमीटर होते हैं वो सर्कल के सेंटर से पास होते हैं। तो एक काम करो, इन दोनों लाइन को आपस में सॉल्व। बेटा सर्कल के जो डायमीटर होते हैं वो उसके सेंटर से आते हैं। तो एक काम करो, इन दोनों लाइन को आपस में सॉल्व कर लो। इन दोनों लाइन को आपस में सॉल्व करें। 4,1 देखते हैं 4,1। आप एक बार चेक कर लें। 4 2 जा 8, 8 - 3 5, बिल्कुल सही है। 3 - 4 ये गलत हो गया। हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है। 12 - 4 12 - 4, क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? जल्दी बोलो। गलत है ये, वेरी गुड। 1, 4 1, 1, -1, हाँ ये सही है। 1, -1, क्या 1, -1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? एक बार चेक कर लें। 2 + 3 5, बिल्कुल सही है। 3 + 4 7, बिल्कुल सही है। बेटा सेंटर क्या आ गया? सेंटर क्या है? 1, -1 और रेडियस क्या है बेटा? 7। बेटा सेंटर है, रेडियस है, सेंटर है, रेडियस है। अब आप कौन सा फॉर्म लगाएंगे? जल्दी बोले, कौन सा फॉर्म लगाएंगे? जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड या जनरल? वेरी गुड, लगाओ। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर बराबर 49। आंसर। बेटा ये है वो सर्कल। बेटा सेंटर है 1, -1, ओके, 1, -1 और रेडियस है 7। अच्छा मुझे बताओ क्वेश्चन में ये क्या गिवन था बेटा? ये क्या था क्वेश्चन में? डायमीटर, ओके, ये डायमीटर था। क्या मैं इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल सकता हूं? बोलो, क्या मैं इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड? यस सर। क्या मैं इसको नॉर्मल बोल सकता हूं? नॉर्मल समझते हो? सुनिए नॉर्मल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। नॉर्मल टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है। जैसे देखिए ये क्या है बेटा? सर्कल, और ये उसकी टेंजेंट और ये उसका नॉर्मल। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा बेटा। ये नॉर्मल है। और बेटा सर्कल का जो नॉर्मल होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल। सर्कल का नॉर्मल पासिंग थ्रू सेंटर। बेटा सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से पास होता है। ये है नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल है। तो एक काम करें, क्वेश्चन में आप ऐसा लिखें, हैविंग लाइंस, ये क्या लिखा था मैंने? डायमीटर एज इट्स डायमीटर ऑब्लिक, डायमीटर ऑब्लिक, डायमीटर ऑब्लिक लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑब्लिक नॉर्मल। बेटा इनको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोल सकते हैं, डायमीटर भी बोल सकते हैं और नॉर्मल भी बोल सकते हैं। बेटा मैंने एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 पार्ट बता दिए आपको। आज मैं सिर्फ यह सिखाऊंगा कि सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। बेटा सर्कल की इक्वेशन के निकालने के लिए मिनिमम कितनी कंडीशन होनी चाहिए? 3 कंडीशन होना जरूरी है, तभी हम सर्कल फाइंड कर सकेंगे। ओके, अच्छा यदि हमारे पास सेंटर है
और रेडियस है, तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे बेटा?